क्या हो अगर जीवन का कोई अर्थ ना हो? अगर सब कुछ जिसे हम सच मानते हैं सिर्फ एक भ्रम हो, एक ऐसा भ्रम जो हमें सिखाया गया है ताकि हम डरें, अनुशासित रहें और बिना सवाल किए उस दिशा में चलें जिसे कोई और तय करता है। नाइहिलिज्म ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व का वह अंधेरा कोना है जहां कोई भी जवाब नहीं बचता, जहां हर सवाल खुद को खा जाता है, जहां ईश्वर भी मौन हो जाता है और हम अकेले रह जाते हैं, अर्थ की शून्यता में डूबे हुए। नाइहिलिज्म का जन्म उसी क्षण होता है जब एक इंसान अपने चारों ओर की संरचनाओं को खंगालता है, धर्म, समाज, नैतिकता, रिश्ते, और पाता है कि इन सबका कोई सार्वभौमिक स्थायी अर्थ नहीं है। हर चीज बदलती है, हर मूल्य टकराता है, हर विश्वास टूटता है और फिर शुरू होता है सवालों का तूफान। अगर कोई ईश्वर नहीं है, अगर कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है, अगर सब कुछ सड़ जाता है, मर जाता है, मिट जाता है, तो फिर जीने का क्या मतलब है? यह वही प्रश्न है जिसने महान दार्शनिकों को नींद नहीं लेने दी। नीत्शे ने जब कहा ईश्वर मर चुका है, तो वह कोई खुशी नहीं जता रहे थे, बल्कि एक चेतावनी दे रहे थे। जब ईश्वर मरता है, तो उसके साथ मर जाता है उद्देश्य, नैतिकता और वह आधार जिससे हम जीवन को पकड़ कर रखते थे। हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यह आजादी एक शाप की तरह होती है। यह वैसी आजादी होती है जैसे किसी को समुद्र के बीचों बीच अकेला छोड़ दिया जाए, जहां चारों ओर सिर्फ गहराई है और कोई किनारा नहीं। नाइहिलिज्म डराता है क्योंकि वह हमारी आत्मा की जमीन छीन लेता है। हम जिन चीजों में अपने अस्तित्व की जड़ें तलाशते हैं, माता पिता की शिक्षाएं, धर्म ग्रंथ, समाज के नियम, प्रेम, भविष्य की आशा, वो सब धीरे धीरे खोखले दिखने लगते हैं। और एक दिन हम खुद से कहते हैं, शायद कुछ भी सच नहीं है। लेकिन यह शून्यता एक सजा नहीं, बल्कि एक अवसर भी हो सकती है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब ही नया कुछ बन सकता है। ये नाइहिलिज्म की सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर बात है। वह सब कुछ मिटा देता है ताकि तुम खुद को नया बना सको। क्या आपने जब कोई कहता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो वह केवल निराशा नहीं व्यक्त कर रहा होता। वह अपने अस्तित्व की जड़ों को उखाड़ कर देख रहा होता है कि वहां सच में कुछ है या नहीं। यही होता है एक्सिस्टेंशियल निहिलिज्म, अस्तित्व की उस अवस्था का दर्शन जहां इंसान पाता है कि वह इस ब्रह्मांड में अकेला है, अनाथ है और अर्थहीन है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से ग्रह पर एक असहाय प्रजाति जिसे ना उसकी उत्पत्ति का पता है, ना उसकी मंजिल का, और फिर भी वह हर दिन जागता है, काम करता है, प्यार करता है, लड़ता है, मरता है। क्यों? किसके लिए? यही सवाल निहिलिज्म उठाता है और जवाब नहीं देता, क्योंकि कभी-कभी जवाब न देना ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। लेकिन यह शून्यता हर किसी को एक जैसा नहीं प्रभावित करती। कुछ लोग इससे डर कर पैसिव निहिलिस्ट बन जाते हैं। वे कहते हैं, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। वे उदासीन हो जाते हैं, ठंडे, जीवन से कटे हुए, जैसे उनके भीतर कुछ मर गया हो। वे जिंदा होते हैं लेकिन जीते नहीं। लेकिन कुछ लोग इस शून्यता को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, अगर सब कुछ व्यर्थ है तो मैं खुद को अर्थ दूंगा, मैं अपने मूल्यों को खुद बनाऊंगा, मैं ही बनूंगा अपने जीवन का निर्माता। यही होता है एक्टिव निहिलिज्म। यह विनाश का दर्शन नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है। एक जमीन जिसे समतल किया गया है ताकि उस पर नया निर्माण हो सके, बिना किसी झूठ के, बिना किसी नकली विश्वास के। नीचे ने इसी दर्शन के भीतर से निकाला था अपना सबसे शक्तिशाली विचार, यूबरमेंश, यानी महामानव।
वह इंसान जो अपने भीतर की सभी परंपराओं को तोड़ चुका हो, जो धर्म, नैतिकता और सामाजिक नियमों से ऊपर उठ चुका हो, जो यह जानता हो कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है और इसलिए वह खुद अर्थ बन जाता है, उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जानता है अगर ईश्वर मर गया है तो अब इंसान को खुद ही ईश्वर बनना होगा, सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, अगर तुम्हें सब खोने का डर न हो, अगर कोई तुम्हें जज न करे, अगर कोई ईश्वर तुम्हें सजा न दे, तो तुम क्या बनना चाहोगे?